हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के गुलदस्तों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के गुलदस्ते की कहानी। नीलम चुड़ैल बहुत ही शातिर और धोखेबाज चुड़ैल थी। शैतान को खुश करने के लिए वो इंसानों को पकड़कर उन्हें एक गुलदस्ते में बदल देती थी। उसे शैतानी ताकत हासिल करने के लिए 100 गुलदस्तों की जरूरत थी। एक दिन रमेश अपनी स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहा था। तभी नीलम चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके रास्ते पर खड़ी हो जाती है। अरे इतने सुनसान रास्ते पर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रमेश नीलम चुड़ैल के पास अपना स्कूटर रोक देता है। चुड़ैल कहती है, मेरा नाम नीलम है और मैं पास ही के इलाके में रहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ मेरे पीछे मेरे स्कूटर पर। रमेश नीलम चुड़ैल को अपनी स्कूटर पर बैठाकर वहाँ से चल देता है। काफी देर चलने के बाद रमेश नीलम चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। नीलम चुड़ैल रमेश को बैठने के लिए कहती है और उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नीलम चुड़ैल रमेश को चाय देती है, लेकिन चाय पीते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगते हैं और तभी नीलम चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख रमेश डर जाता है और कहता है, अरे नहीं, तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना शिकार बनाती हूँ। शिकार नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है, ये चाय काले जादू से बनी थी, अब तुम एक गुलदस्ते में बदल जाओगे। अगले ही पल रमेश एक गुलदस्ते में बदल जाता है। इस तरह नीलम चुड़ैल अपना रूप बदलकर लोगों से लिफ्ट मांगती और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर गुलदस्ते में बदल देती थी। अब बहुत जल्द मेरे पास 100 इंसानी गुलदस्ते जमा हो जाएंगे, फिर शैतान मुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देगा। दूसरी तरफ अचानक रमेश के लापता होने की वजह से उसकी पत्नी सुधा परेशान हो जाती है। फिर काफी खोजबीन करने के बाद सुधा को नीलम चुड़ैल के बारे में पता चलता है कि वो लोगों को पकड़कर ले जाती है। सुधा नीलम चुड़ैल को ढूंढते हुए जंगल में बने उसके घर तक पहुंच जाती है। ये लड़की, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है मेरे घर में? मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पति को पकड़ रखा है। देखो, तुम मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। तेरी इन बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख, मैं सिर्फ आदमियों को अपना शिकार बनाती हूँ। तू एक औरत है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। अब तू यहाँ से चुपचाप चली जा। सुधा नीलम चुड़ैल से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन नीलम चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। सुधा दुखी होकर अपने घर लौट आती है। फिर एक दिन सुधा के घर पर एक चुड़ैल आती है। उसे देखकर सुधा डर जाती है। डरो मत बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं एक पुलिस चुड़ैल हूँ। दरअसल कई दिनों से मैं नीलम चुड़ैल को तलाश कर रही हूँ। चुड़ैलों की दुनिया में उसके नाम का वारंट निकला है। वारंट। वो तो एक बहुत बुरी चुड़ैल है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैंने सुना है तुम एक बार नीलम चुड़ैल से मिल चुकी हो। अगर तुम उसे पकड़वाने में हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे पति को उसके कैद से आजाद कर दूंगी।
ये सुनते ही सुधा खुश हो जाती है और पुलिस चुड़ैल को लेकर नीलम चुड़ैल के घर की ओर निकल पड़ती है। उधर नीलम चुड़ैल सभी गुलदस्तों को एक गाड़ी में भरकर शैतान की गुफा की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रही होती है कि तभी सुधा पुलिस चुड़ैल को लेकर वहां आ जाती है। आज से तेरा खेल खत्म हुआ नीलम चुड़ैल, मैं तुझे गिरफ्तार करने आई हूँ। नीलम चुड़ैल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस चुड़ैल अपने डंडे से उसे जोरदार बिजली का झटका देती है और फिर उसे एक जादुई हथकड़ी पहना देती है। अब तू कहीं नहीं भाग सकती नीलम चुड़ैल, तेरा खेल खत्म हुआ। इतना कहकर पुलिस चुड़ैल अपने जेब से जादुई पानी की एक बोतल निकालती है और उसे सभी गुलदस्तों के ऊपर छिड़क देती है। उसके बाद सभी गुलदस्ते फिर से इंसान बन जाते हैं। अपने पति रमेश को फिर से जिंदा देखकर सुधा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पुलिस चुड़ैल नीलम चुड़ैल को पकड़कर वहां से ले जाती है और हमेशा के लिए चुड़ैलों की जेल में बंद कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के गुलदस्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।